Hello everyone, welcome to CM Physics. This is Chetan sir. Now we are going to start with the next point, that is angular momentum. तो ये जो angular momentum है, angular momentum क्या होता है वो पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, देखो P इज इक्वल टू m इंटू वीटा, राइट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम. इसको ही हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पे, रोटेशनल मोशन में. तो जो P है, दिस सिंबल चेंजेस टू L, P सिंबल चेंजेस टू L. मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड V क्या होता है, ओमेगा होता है. तो ये क्या है आपका फार्मूला, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. ये फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए, राइट. तो P चेंजेस टू L एंड L क्या है यहाँ पर, L इज ए एंगुलर मोमेंटम विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो ये कन्वर्ट हमें क्या करना है, भी डिराइव करना है. L का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा कैसे आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. CET एग्जाम के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप लोग सिर्फ इतना भी याद रखोगे, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बट बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है. तो डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले L एंड P के बीच का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, राइट. क्या होता है दोनों के बीच का रिलेशन. तो पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है, वेक्टोरियली देखा जाए तो उसको ऐसे लिखा जाता है, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. कैसे लिखा गया, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, राइट. अभी इसको ही तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर P वेक्टर एंड क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, राइट. हालांकि हम लोग यहाँ पे उसका वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को थोड़ा इग्नोर करने वाले. R का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू क्या है, RP साइन थीटा है, राइट. अच्छा ये P क्या होता है, तो P होता है M इंटू वी, तो इसको लिख सकता है MVR साइन थीटा. तो ये वाला फार्मूला याद रखो, L इज इक्वल टू MVR साइन थीटा. एंड अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो हम लोग उसी को क्या लिख सकते हैं, MVR. ये कब फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब थीटा का वैल्यू 90 है तो साइन 90 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो ये फार्मूला है L इज इक्वल टू MVR. ऊपर एक फार्मूला है L इज इक्वल टू MVR साइन थीटा, और एक फार्मूला L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम. नाउ विल स्टडी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी, राइट. थर्ड डेरिवेशन है आपके सिलेबस का. तो क्या दिया है, देखो आपके पास एक रोटेटिंग बॉडी है. कंसीडर एक ऐसा बॉडी है, रिजिड बॉडी है, राइट. एक आपको बॉडी दिया है, रिजिड बॉडी मान लो ऐसा, जिसका मास दिया है सपोज m दिया है, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट O, राइट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. ऐसे बॉडी रोटेट हो रही है एंड कितने वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है, तो ओमेगा के साथ रोटेट हो रही है, राइट. पूरा का पूरा बॉडी रोटेट हो रही है. एक्सिस कहाँ से जा रहा है, अगेन पॉइंट O से जा रहा है, राइट. बॉडी का मास कितना माना है हम लोगों ने, m माना है. अभी क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे. एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, MVR और R इंटू P. सबसे पहले P निकालना पड़ेगा. उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हर पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. तो हमारे पास कितने पार्टिकल है, अगेन कंसीडर देर आर n पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 mn. ईच पार्टिकल इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r1 r2 and rn, right. Now as the body is performing rotational motion, each and every particle will perform circular motion having different radius, right. तो ये m1 जो है, m1 का वेलोसिटी v1 आएगा, m2 का वेलोसिटी v2 आएगा, एंड mn का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, vn आ जाएगा, राइट. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट. तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, जस्ट फॉर रेफरेंस में लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा. तो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा r1 इंटू ओमेगा, सेकेंड पार्टिकल का आएगा r2 इंटू ओमेगा, वैसे ही nth पार्टिकल का आ जाएगा rn इंटू ओमेगा. ये हुआ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. एक बार वेलोसिटी आ गया, नाउ विल फाइंड लीनियर मोमेंटम
क्या निकालने हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, राइट। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला? P1 इज इक्वल टू m1 इंटू वी1, एंड v1 तो मिला है ना हमें, क्या है? r1 इंटू ओमेगा। वैसे ही अंत पार्टिकल के लिए क्या आएगा फॉर्मूला? mn इंटू वी1 इज इक्वल टू mn rn इंटू ओमेगा। ये क्या मिला हमें? लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगुलर, अच्छा लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम of each particle. Now we are going to find angular momentum of each particle. What is the formula for angular momentum? L is equal to R into P, right? तो यह जाएगा L1 is equal to R1 P1. P1 तो तुम्हें मिला है ना, क्या है? M1 R1 ओमेगा। उसको सॉल्व करोगे तो M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही nth पार्टिकल के लिए क्या आएगा? Rn इंटू Pn विच इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये क्या मिला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। नाउ आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो अभी हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है ना हमारे पास, हम लोग किसका निकालेंगे? अभी बॉडी का निकालेंगे। तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का एडिशन, L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला? L1 क्या था? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये ओमेगा अगर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? m1 r1 स्क्वायर, ये तो समेशन है। किसका समेशन? mi ri का स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इंटू ओमेगा। अच्छा, ब्रैकेट वाला टर्म क्या है? mi इंटू आर आई का स्क्वायर। ये टर्म तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिकेट करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज l इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा। l इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज i इंटू ओमेगा आने वाला, वेयर i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। अभी इसके अंदर देखो, अगेन शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? वेलोसिटी। इसके लिए शॉर्टकट ऐसे बनता है, v बाद में आएगा p एंड बाद में आता है l, एंड बीच में टर्म सिर्फ जस्ट फॉर कुछ एक स्टैंडर्ड नेम बने, इसलिए मैंने i एंड u ऐड किया वहाँ पर। तो ये क्या बनता है? नाम विपुल बनता है। v मतलब वेलोसिटी, p मतलब लीनियर मोमेंटम एंड l मतलब थर्ड पॉइंट, l मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, राइट। सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, उसके बाद लीनियर मोमेंटम निकालो, उसके बाद क्या निकालोगे तुम लोग? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रोटेटिंग बॉडी कितना है? i इंटू ओमेगा है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्व होना मतलब कांस्टेंट रहना, राइट। कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम एंड उसका रिलेशन देखा हम लोगों ने, अभी देखेंगे उसका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन पढ़ने से पहले देखो, 11th में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था। वो क्या, जैसे एग्जांपल देते देखो, कोलिजन पढ़ा था, बाद में कोलिजन के बाद इलास्टिक, उसके टाइप पढ़े थे, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक। बाद में हम लोगों ने पढ़ा था फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। ये कि सारे एग्जांपल किसके थे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थे। तो कंजर्वेशन, इस पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका कंडीशन एंड उसके एप्लीकेशन, राइट। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में रिविजन करते हैं 11th वाला। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन का थोड़ा सा कंजर्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। तो लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? देखो, आपका जो p था और फोर्स का वैल्यू क्या था? फोर्स का वैल्यू था dp/dt, राइट। सपोज मैं कह रहा हूँ कि f का वैल्यू 0 है, इसका ही मीनिंग क्या हो जाएगा? जो p है आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो p क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। एंड दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
बट ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब आपका फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0. सो वेन एवर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, इट्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, एंड ये आएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2. ये किस में पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर मोशन में. अभी रोटेशनल मोशन के अंदर क्या आएगा, देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे आने वाला है रोटेशनल मोशन के अंदर. तो रोटेशनल मोशन के अंदर जैसे वहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क. तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, और इसका वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ऐसा आएगा, टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt, राइट. सपोज इफ आई एम सेइंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, इसका ही मीनिंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट. एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट है, मतलब वो कंजर्व हो रहा है, राइट. तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, व्हेनेवर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व. दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ओमेगा. तो आएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट. ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखना. ये फार्मूला कब यूज़ करोगे, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, जब भी नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट. अच्छा, ये फार्मूला से देखो L कांस्टेंट है, मतलब I इंटू ओमेगा भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. इसका ही मीनिंग क्या है, ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होने वाला है, घटने वाला है, राइट. एक एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग बैलेट डांसर का. किसका देखेंगे एग्जांपल, बैलेट डांसर का एग्जांपल देखेंगे, राइट. बैलेट डांसर का देखो, इसका डायग्राम बना तो बैलेट डांसर का कैसे डायग्राम है, ये मान लो बैलेट डांसर है, राइट. इसके अनफोल्डेड हैंड है, राइट, इसके लेग्स, एंड दिस बैलेट डांसर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस डॉटेड लाइन. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है मान लो, एंड जो उसका स्पीड है ओमेगा 1 है मान लो, वो रोटेट हो रही है, राइट. रोटेट हो रही है, कितना स्पीड है उसका, ओमेगा 1 है. अभी क्या किया, रोटेट होते होते उसने अपने हैंड को क्या किया, फोल्ड किया. तो फोल्ड किया तो उसका डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये वाला, ये उसके लेग्स एंड ये उसके हैंड्स, राइट. एंड फोल्ड करते करते वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लो, एंड स्पीड कितना मान लो, ओमेगा 2. पहले हैंड अनफोल्डेड थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, हैंड फोल्डेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा. तो I2 ओमेगा 2 लिया. अभी हैंड अनफोल्ड से फोल्ड करने में बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क लगेगा क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, राइट. मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, यहाँ पर 0 है. नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आएगा, राइट. एंड हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 आएगा. अब ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 में रिलेशन क्या होगा, अगर वो निकालना है तो तुम्हें I1 I2 पता होना चाहिए. भी I1 I2 में रिलेशन क्या होगा, तो क्या है, I1 as I1 is greater than I2, it implies omega 2 is greater than omega 1. क्या इंडिकेट करता है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, राइट. हैंड अनफोल्डेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू हैंड फोल्डेड. तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, ओमेगा 1 होगा. मतलब जब वो हैंड फोल्ड करेगी तो उसका स्पीड क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, राइट. तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट. जैसे हाथ अनफोल्ड करोगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ने वाला है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, राइट. आगे समझ में. तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही बस करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक थैंक यू.